हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रैक्टिस सेट, जो कि 8 भर्ती प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और फ्रेंड, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की संकल्पना किस शिक्षा नीति में की गई थी? शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1994, शिक्षा नीति 2000 है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा नीति 1986 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की संकल्पना की शिक्षा नीति में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया गया था। तो फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया गया था सामाजिक संपर्क, कक्षा शिक्षण, पर्यावरणीय कारक या प्रगतिशील शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय कारक। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें या त्रिविम नक्शे और चार्ट। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, अपव्यय या धारणा। तो विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों के जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप आउट रेट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के ADDIE मॉडल में DD का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर DD का अर्थ बताना है। ऑप्शन है अभिकल्पन और विकास, विकास और नियोजन, अभिकल्प और नियोजन, और समर्पण और विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकल्प और विकास। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर स्कूल बच्चों के एक सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था जहाँ पर ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख स्थान जो कि स्कूली बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर एक शब्द आरेख दिया गया है और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है वो बताना। मैं पहले दिया है शैवाल, फिर झींगा, फिर छोटी मछली और फिर बड़ी मछली। ऑप्शन है जलीय जीव श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य पिरामिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जलीय जीव श्रृंखला को ये प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद अन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर दी गई उन शिक्षण विधियों को पहचान कीजिए जिनमें संवाद अन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं। पहले यहाँ पर शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, श्रम दृश्य, उपकरणों की सहायता से व्याख्यान, समूह शिक्षण, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान विधि, श्यामपट्ट पर लिखकर समझाने की विधि, चॉक एंड टॉक मेथड, या समूह चर्चा। अब इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2 3, 1 2 3, और बी दिया है 3 और 4 और 6, सी दिया है 2 3 5, और डी दिया है 4 5 6। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो ये शिक्षण विधियाँ दी गई हैं इसमें पहचान करना है कि जिनके संवाद अन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश रहेगी।
तो विमर्श की संवाद एवं विमर्श की अधिक गुंजाइश रहेगी किस में रहेगी? इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 4, 6। 3, 4 और 6। तो इसमें क्या है कि इसमें अधिक विमर्श और उसकी अधिक जरूर गुंजाइश रहेगी संवाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रणिधान किसका प्रकार है? तो योग दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रणिधान किसका प्रकार है? ऑप्शन है ध्यान, नियम, आसन और यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का अनुपम गुण नहीं है? तो इसमें अनुपम गुण नहीं है पूछा गया है विवेकानंद द्वारा। ऑप्शन है हृदय तथा शारीरिक शक्ति का विकास, शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम, सुबुद्धि तथा उत्पादनशील शारीरिक श्रम या एकाग्रता का महत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है डी महोदय के सिद्धांत में हम सोचते कैसे हैं? ऑप्शन है एकमात्र प्रयोगात्मक विधि का उपयोग होता है, खोज की तर्कमूलक विधि का एकमात्र उपयोग होता है, किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्यतः अनुभव में परीक्षण किया जाता है। ये ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्यता अनुभव व परीक्षण किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति मत यानी क्रीड या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 16 या आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30 या आर्टिकल 32। तो किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति मत क्रीड या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा कहा जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान का विकास किए जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए। अगला ऑप्शन है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है? ऑप्शन है विचार भावना, आंकना या समझना, संवेदना अंत या प्रज्ञा या उच्च शिक्षा। तो व्यक्तित्व लक्षण नहीं है इसमें यह बताना है, विचार भावना, आंकना या समझना, संवेदना अंत या प्रज्ञा या उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है
पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। ऑप्शन है परिवार, बुद्धि, अधिकारवादी परवरिश शैली, या सहकर्मी रिश्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारवादी परवरिश शैली। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सत्ताधारी नेतृत्व शैली, प्रजातांत्रिक, या हस्तक्षेप नेतृत्व है, और एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। अगला क्वेश्चन है, स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम साधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है। संगोष्ठी, दृश्य व्याख्यान, कक्षा में शिक्षण, या सम्मेलन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य व्याख्यान। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सॉस प्रयोक्ता इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण ने अपना डेटा तक पहुंच सकता है, ठीक है, पहुंच सकते हैं। अगला है, आउटलुक, हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा सॉस का एक रूप है, या सॉस क्रेता सॉफ्टवेयर का रूप और अनुभूति परिवर्तित करने और डेटा क्षेत्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोक्ता अंतर्दृष्टि को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। ये नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है ए सी, और ऑप्शन डी है ए बी सी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि तीनों जो कथन है वह इसके सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में दिए गए हैं। आप अपने ईमेल संग्रहित स्टोर तथा संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। और अगला है, आप कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं। उपरोक्त कथन में से आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है एक और दोनों सत्य है, ऑप्शन बी है एक और दोनों असत्य है, ऑप्शन सी एक असत्य है और दूसरा सत्य है, ऑप्शन डी एक सत्य और दूसरा असत्य है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक उदाहरण है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक उदाहरण है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पोस्ट फेस्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पक्षपात से। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में ईसीसीई के लिए विचारित नई शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या संरचना है। तैयारी का चरण, बुनियादी या प्रारंभिक बाल्य अवस्था और देखभाल की शिक्षा, या माध्यमिक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनियादी
शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों का विकास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है सार्जेंट आयोग, हंट्रोंग आयोग, कोठारी आयोग और राधाकृष्णन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोठारी आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित आयोग है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।